हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में समझेंगे भाई ये कब दिया जाता है, कैसे काम करता है, सावधानियां, इसका डोज क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे हाइड्रोक्सी यूरिया की। तो ये एक ड्रग है, ये कई नामों से मार्केट में मिलता है, ठीक है ना। इसकी कुछ फेमस ब्रांड है, जैसे कि साइटोडॉक्स है, ग्रेंडेरिया है दोस्तों, हाइड्रोक्सार है, हाइड्रोसार और यूरोडेक्स। ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग अलग नाम से चलता हो। वो होता क्या है, हाइड्रोक्सी यूरिया। ये एक प्रकार की बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली एक एंटी कैंसर ड्रग होती है। मतलब कि जिन लोगों को कैंसर हो जाता है वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। समझेंगे किस तरह का कैंसर। तो कैंसर की दवाई है और ये यूरिया से बनती है, ये भी समझ लो, क्योंकि इसका नाम हाइड्रोक्सी यूरिया है। तो यूरिया से बनती है, कैप्सूल के फॉर्म में आती है, टैबलेट नहीं आता है। कैप्सूल के अंदर पाउडर के फॉर्म में आती है ये ड्रग। अब आती है बात कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फिर समझेंगे अपन इसका मोड ऑफ एक्शन कि किस तरह से काम करेगा मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो देखो, क्रोनिक ग्रेनुलाइटिक ल्यूकेमिया एक कंडीशन होती है। ल्यूकेमिया हम जानते हैं ब्लड का कैंसर होता है एक प्रकार से। और कैंसर क्या होता है ये भी समझ लो कि भाई इसमें सेल्स की ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, एक ट्यूमर टाइप का बनने लगता है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ होने लगती है तो वो भी सही नहीं होता हमारे शरीर के लिए, तो उसे कैंसर कहते हैं। और कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है, कहीं पर भी फोड़ा बन गया, गठान बन गई, वो सही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, तो वो कैंसर कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर सेल्स की एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। तो ल्यूकेमिया में भी ऐसा ही होता है, कुछ ब्लड सेल्स होती हैं दोस्तों जो बढ़ने लगती हैं। हमारा जो बोन मैरो होता है, हड्डियों के बीच में, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है जो कि ब्लड की सेल्स को बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बनाता है। इसमें क्या होता है कि ल्यूकेमिया में, ग्रेनुलाइटिक ल्यूकेमिया में बोन मैरो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड सेल्स को बनाने लगता है, तो उसे कैंसर कहते हैं। तब हाइड्रोक्सी यूरिया चलता है कई सारी दवाइयों के साथ। ठीक, पॉलीस्थेमिया वेरा एक कंडीशन होती है, पॉलीस्थेमिया वेरा। इसमें क्या होता है कि ये भी ब्लड कैंसर का टाइप है। इसमें आरबीसी ज़्यादा बनने लगती हैं आदमी के शरीर में, रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो ये भी एक कैंसर है। थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है दोस्तों एक कंडीशन जिसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा बनने लगती हैं ना, जो प्लेटलेट्स जितनी होना चाहिए ज़रूरत उतनी नहीं, बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं उसे। मेलेनोमा होता है एक कंडीशन, ये स्किन का एक कैंसर होता है। जब स्किन के अंदर पिगमेंटेशन जब होता है तब मेलानिन निकलता है, और मेलानिन के जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनमें कैंसर डेवलप हो जाता है, वो सेल्स बढ़ने लगती हैं, तो उसे बोलते हैं मेलानोमा। तो स्किन का कैंसर हो, चाहे वो कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, मतलब कि कार्सिनोमा ऑफ ओवरी मतलब ये होता है भाई महिलाओं के जो ओवरीज होती हैं जहाँ से अंडा बनता है, एक प्रजनन तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है, ओवरी में कैंसर हो जाता है। तो महिला को इनफर्टिलिटी तो होती ही है, साथ ही कैंसर भी होता है। तब भी उसके ट्रीटमेंट में हाइड्रोक्सी यूरिया चलाया जाता है। कई बार इसको ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स में भी यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, जहाँ पर नहीं करना चाहिए, यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट है। जहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट होता है वो बीमारियाँ कौन कौन सी, देखो, क्रोनिक और सीवियर एनीमिया। भाई व्यक्ति को किसी तरह का कोई कैंसर तो नहीं है लेकिन उसको एनीमिया है, तब आप सोचो कि भाई ब्लड बढ़ाने के लिए इसको दे दें, इसको नहीं दे सकते। ठीक है, इसको नहीं दे सकते ब्लड को कंट्रोल करने के लिए। बोन मैरो से संबंधित कोई बीमारी हो गई है मरीज को, तब भी उसको नहीं चलाया जाता। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कि थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया में चलाते हैं इसको, जो कि नहीं चलाना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस है, उनके ऊपर अपन उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन जो स्टडी कहती है वो यही कहती है कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर के यूज़ में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बात आती है काम कैसे करता है। देखो भाई, हम जानते हैं कि भाई हमारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं, डीएनए भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है ना, बहुत लाखों करोड़ों मिलियंस होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स रेडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड रेडक्टेड एंजाइम जब इनहिबिट होता है, मतलब कि रुकता है या बंद होता है या उसका काम बंद हो जाता है, तो क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस हमारी सेल्स के बीच में रुक जाती है। जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उनकी डीएनए सिंथेसिस जब रुक जाती है तो सेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस तरह से ये कैंसर को कंट्रोल करता है हाइड्रोक्सी यूरिया।
अगर किसी व्यक्ति को कैंसर दूसरे अंगों में है, जैसे कि गर्दन में, मुंह में, या किसी के लंग्स में, या किसी की सर्विक्स में, महिला के योनि में, तो वहाँ पर भी रेडियोथेरेपी के दौरान इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है कैंसर का। बात आती है कि भाई इसका यूज़ करते वक्त क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या और कौन सी दवाइयाँ यूज़ नहीं की जाती हैं। देखो, क्रेटिनिन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसको यूज़ करते वक्त। सीरम यूरिक एसिड यूज़ नहीं कर सकते, सीरम बिलीरुबिन भी यूज़ नहीं किया जाता। तो ये बिल्कुल ख़ास तौर पे ड्रग इंटरेक्ट करती हैं और ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो हाइड्रोक्सी यूरिया है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को समझ लेते हैं, क्या क्या हो सकता है व्यक्ति को। देखो, जी मिचलाना, उल्टियाँ होना, और उसको जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कुछ, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। लेने का तरीका समझ लेते हैं, डोज क्या रहेगा। देखो, 80 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। एक दिन छोड़कर 80 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन छोड़ के दे सकते हैं, या शुरुआत में 20 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी दिया जा सकता है। तो ये दो तरह के डोज चलते हैं, सीवियरिटी में और एक्यूट में। तो आई होप आप समझ गए होंगे हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में। ये एक कैंसर की ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा चलती है, और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी देखा जाता है, एलोपीसिया। ठीक है, एलोपीसिया आप मुझे लगा था कमेंट करेंगे। तो जब अपन सुनते हैं बाल झड़ जाते हैं तो वो इसी कारण झड़ते हैं, क्योंकि इस तरह की ड्रग्स एलोपीसिया प्रोड्यूस करती हैं, मतलब कि आदमी के बाल झड़ने लगते हैं। सो कैंसर की और भी दवाइयाँ जो बाल झड़ाने का काम करती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शिवम, और मैं देता हूँ यहाँ पे आपको मेडिकल, ड्रग्स, एलोपैथी, हेल्थ केयर की सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।